हैं और उनकी किताबें और उनका कैरिकुलम हम लोग पढ़े, तो आज उनको मैंने विशेष तौर पर आमंत्रित किया। भट्ट जी, आपको नमस्ते और शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। तो सर, ये लोग तो अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से इतिहास पर रोशनी डाल रहे हैं। आप क्या मानते हैं कि ये लोग जो कर रहे हैं अपनी सुविधा के अनुसार स्टेटमेंट दे रहे हैं, या सही इतिहास यही लोग आजकल बता रहे हैं? देखिए, इतिहास के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक बात, भारत की सभ्यता जो थी बहुत विकसित थी और दुनिया की तमाम जितनी सभ्यताएं हुई उनमें से एक महान सभ्यता थी। चाहे वो एस्ट्रोनॉमी हो, फिजिक्स हो, वैदिक मैथ्स हो, इन सब पे कहना चाहिए भारत के अंदर लोगों को महारत हासिल थी और बहुत विशेष ज्ञान था। लेकिन एक थोड़ा सा एक एरिया है जिसको ग्रे एरिया कहते हैं। एक दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर हिस्ट्री राइटिंग का ट्रेडिशन यहाँ पर नहीं था जी। हिस्ट्री राइटिंग का ट्रेडिशन जो यहाँ पर आया है वो वेस्ट से आया है, और वेस्ट में भी स्पेशली जो आया है वो आया है आपका ग्रीस से आया है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब कभी भी भारतीय हिस्ट्री की बात होती है तो हम हिस्ट्री पे बाहर के फॉरेन के हिस्टोरियंस हैं उन पे हम ज्यादा डिपेंड करते हैं, और हमारे यहाँ के हिस्टोरियन पे। अच्छा, और एक बात मैं और यहाँ बहुत साफ बता दूं आपको, दुनिया का कोई भी हिस्टोरियन ऐसा नहीं हो सकता है जो जितना भी स्टैब्लिश हो कि वो थोड़ा बहुत बैस्ड ना हो। अक्सर ऐसा होता है कि हिस्टोरियंस जो होते हैं, कुछ हिस्टोरियंस को मालूम होता है वो बैस्ड है और कुछ को मालूम नहीं होता, अननोइंगली बैस्ड हो जाते हैं, क्योंकि जिस सेट ऑफ वैल्यूज में पले बढ़े हैं वो उनके ऊपर कहीं ना कहीं पर उनकी लेखनी में वो आ जाता है। तो इसलिए हिस्ट्री के अंदर हमेशा अच्छा होता है कि आप 2-3 सोर्सेज में पढ़ें। जैसे एक जज होता है, वो दो पक्ष को सुनता है तो उसको एक निर्णय पे पहुंच जाता है। ये नेताओं ने सर हिस्ट्री अपने हिसाब से डिफाइन कर ली, या फिर ये हिस्ट्री के सर्टेन फैक्ट्स को उठा के लोगों के इमोशंस को भड़का रहे हैं? मैं उसी पे आ रहा हूं। प्लीज गो अहेड। देखिए, मैं नेताओं पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। आई एम हिस्टोरियन, तो मैं प्रेजेंट सिचुएशन पे मैं नहीं करूंगा कमेंट। मैं केवल अपने आप को इतिहास तक ही सीमित रखूंगा। तो इतिहास के अंदर जो विशेष बात होती है, यहाँ पर आप देखिए कि आज भी हम जब इंडियन हिस्ट्री को हम कोट करते हैं तो वेन सांग और चाइनीज ट्रैवलर को कोट करने लगते हैं। वो कोई हिस्टोरियन थोड़ी ना था, वो ही वॉज अ ट्रैवलर। इसी लगते हैं 14th सेंचुरी में मोरक्कन ट्रैवलर जो था इब्ने बतूता, हम उसको कोट करने लगते हैं। या फिर हम ईरान के फरिश्ता जो है करना चाहिए उसको कोट करने लगते हैं, या फिर ले दे के हमारे पास जो बचता है वो हमारे पास बचता है कोर्ट हिस्टोरियंस बचते हैं। तो अब सवाल इस बात का होता है, जब हम कभी हिस्ट्री पे जाते हैं, जैसे कि आप प्रेजेंट केस के अंदर आपकी जो बात अभी चल रही है बाबर की, वो राणा सांगा की बात चली है कि राणा सांगा के लिए कहा जाता है कि उसने मतलब एक पक्ष कहता है कि राणा सांगा ने बाबर को यहाँ बुलाया था। लेकिन यहाँ पे जब हम इस बात को करते हैं तो हम डिपेंड किस पे करते हैं? बाबरनामा पे करते हैं। बाबर और जो ऑटोबायोग्राफी होती है उसके अंदर हमेशा जो होता है ये प्रवृत्ति पाई गई है कि जो ऑटोबायोग्राफी लिखता है वो स्वयं को महिमा मंडित करता है। ये एक जनरल बात कर रहा हूं। अपनी बुराई कोई थोड़ी लिखेगा, ना अपनी कमी लिखेगा। वो किसी भी, हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल। आप आई एम हैप्पी, आई एम वेल रिसीव्ड। तो इस वजह से हिस्टोरियंस जो होते हैं वो जो बायोग्राफीज होती हैं उनको एक सपोर्टिव एविडेंस भले मान लें, सेकेंडरी भले मान लें, लेकिन प्राइमरी सोर्स कभी भी नहीं मानता। क्या आप ये मानते हैं सर कि हिस्ट्री हमारे सोसाइटी का एक इमोशन है और उसी इमोशंस का इस्तेमाल समय समय पर लोग करते हैं अपने अपने फायदे के लिए? ये इमोशन है हिस्ट्री। आप देखिए, अगर आप हमसे इसमें पूछना चाहते हो तो मैं आपको बहुत एक सिंपल लैंग्वेज, लेमैन लैंग्वेज में एक चीज बताता हूं। अगर अभी बहुत लेमैन लैंग्वेज, क्योंकि आप मेरे को बोले, अगर हिस्ट्री के अंदर हमेशा क्या होता है, दो पक्ष जो होते हैं उनके फेवर की जो बात होती है केवल उसको वो पिक कर लेते हैं, बाकी को इग्नोर कर देते हैं। जैसे राणा सांगा केस के अंदर भी है, जिनको ये कहना है कि राणा सांगा ने बुलाया था, पर तो वो एक मिनट वो करना चाहिए, बाबरनामा को इमीडिएटली कोट करने लगते हैं, जो कि टर्किश लैंग्वेज में लिखी गई है, उज्बेकिस्तान की एक मिलती जुलती लैंग्वेज, उसके अब तो ऑब्सोल्यूट लैंग्वेज हो गई है। या फिर जिनको कहना नहीं बुलाया वो एक इमीडिएटली कोट करते हैं। किसको कोट करते हैं? जो राणा सांगा का जो पुरोहित था उसकी एक डायरी है जिसके बेस पे लिखा गया है, राइज हिस्ट्री ऑफ
मेवाड़ लिखी गई है जी। तो उसके अंदर वो कोट करते हैं, उसको कहते हैं पांडुलिपि ऐसी है, उसको आपको गोपीनाथ झा के हिस्टोरियन है, उन्होंने उसको कोट किया है। या फिर वो गौरी शंकर ओझा को कोट करते हैं, जो राजस्थान हिस्ट्री पे इन लोगों का बहुत काम है, इन दोनों लोगों का। और ये लोग बहुत ही गंभीर इतिहासकार ये लोग हैं, पर ये लोग उसको कोट करते हैं, पर इतिहास कहीं इन दोनों के बीच में है। सर एक्चुअली सर हम लोग साइंस स्टूडेंट हैं, तो हम तो सेट फार्मूले पे काम किए हैं जीवन भर, और अभी भी सेट फार्मूले पे करते हैं, जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स के फार्मूले हैं या केमिस्ट्री के फार्मूले हैं। अब इतिहास के कितने फार्मूले हैं वो हम लोग आज तक डिकोड नहीं कर पाए जी। मतलब उस पर विशेषज्ञता डॉक्टर समीर सिंह की, उदयवीर जी की है, और इनकी प्राइमरी सोर्स जो होता है, जो प्राइमरी, मैं इस पर सर मेरा ज्ञान नहीं है, फार्मूला मान सकते हैं, जैसे कि कोई दस्तावेज है, कोई किसी का फरमान है कोई, तो वो तो थैंक यू सर। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मान पूर्वक स्थान दूंगा। ब्रजेश शुक्ला जी, जाने माने